Very good morning, dear students. Today we will discuss chapter number 11 of science, that is reproduction in plants. बच्चों, हम सारे लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, है ना। जैसे हम लोगों को पता है कि जो प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं वो तीन तरीक़ों से करते हैं। पहला है एसेक्सुअल मेथड, और दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बडिंग, है ना। After that we have discussed about the fragmentation and then spore formation. Now we are discussing about the vegetative reproduction of the plants. ठीक, इसमें दो तरीके होते हैं बच्चों, पहला नेचुरल मेथड और दूसरा आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में होता क्या है, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन करवाया जाता है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स, है ना। हम लोगों ने उसके बारे में भी डिस्कस किया कि नेचुरल मेथड से किस तरह से प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्लांट्स रिप्रोडक्शन, कि प्लांट्स आर्टिफिशियल मेथड से किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, उसमें ये 4 मेथड्स हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं आर्टिफिशियल मेथड में। सबसे पहला मेथड है कटिंग, दूसरा है आपका ग्राफ्टिंग, थर्ड वन इज लेयरिंग, और फिर है टिश्यू कल्चर। अब वन बाय वन हम इस आर्टिफिशियल मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेथड दैट इज कटिंग। कटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। कटिंग क्या है बच्चों? आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, ठीक है, जिनके स्टेम को कट करते हैं या जिनकी ब्रांचेस को कट कर देते हैं और कट करके ले जाके दूसरी जगह पे प्लांट कर देते हैं। तो वहाँ पे कुछ दिनों में वो जो ब्रांच आपने लगाया हुआ था उसमें रूट्स निकल आती हैं और वहाँ पे एक नया प्लांट बन जाता है वो। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है इसका रोज़। आप किसी फ्रेंड के यहाँ पे गए, किसी रिलेटिव के यहाँ पे गए, आपने रोज़ का कोई प्लांट देखा और आपको बहुत ही अच्छा लगा वो, आप अक्सर उनसे बोलते होंगे कि भैया इसकी एक डाल मुझे चाहिए। ठीक, मैं उसको अपने घर ले जाऊँगा और वहाँ पे प्लांट करूँगा। तो वो क्या करते हैं, सिंपली मेच्योर ब्रांच को, उस रोज के मेच्योर ब्रांच को कट कर देते हैं और कट करके आपको दे देते हैं, है ना। और आप उसको लेके आते हो, घर पे लगा देते हो, वो लग जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कटिंग बोलते हैं। आप फिगर नंबर 11.12 देखेंगे बेटा, तो वहां पे कटिंग मेथड को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, अब आते हैं ग्राफ्टिंग मेथड पे। ये तो कटिंग मेथड हुआ, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, कहाँ पे देखा जाता है? रोज प्लांट में देखा जाता है, बोगेनविलिया में देखा जाता है, शुगर केन में देखा जाता है। गन्ने की अगर हम बात करें तो गन्ने का एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसके हम कई सारे पार्ट करते हैं, फ्रेगमेंट्स करते हैं और उनको खेतों में शो करते हैं। तो जितने पार्ट्स होते हैं सब में क्या होते हैं? बड्स होते हैं। हर टुकड़े में क्या होते हैं? बड्स। ठीक, तो हम लोग जहाँ जहाँ पे उस गन्ने के टुकड़े को खेतों में शो करते हैं वहाँ वहाँ पे नया पेड़ बन जाता है। ठीक है ना। अब आते हैं हम सेकेंड मेथड पे, जो कि है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है? बहुत ही कॉमन नेम है बेटा, आपने सुना होगा इसको, कलम। कलम कर देना किसी पेड़ को, या फिर आपने कलमी आम सुना होगा। कलमी आम, उसको कलमी आम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको कलम करके बनाया गया है। वो जो आम का पेड़ है वो कैसे बना हुआ है? कलम करके, मीन्स ग्राफ्टिंग करके बनाया गया है। इस मेथड में करते क्या है? इस मेथड में 2 प्लांट्स लेते हैं अलग अलग वैरायटीज के। क्या करते हैं? 2 प्लांट्स अलग अलग वैरायटीज के लेते हैं। ठीक है, एक प्लांट के अपर पार्ट को हाफ पार्ट के आसपास से लगभग हम कट कर देते हैं। दोनों प्लांट को हाफ पार्ट के आसपास से कट कर देते हैं। पहले प्लांट का जो अपर पार्ट है वो दूसरे वाले प्लांट के लोअर पार्ट के साथ ऐड करके उसको टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। ठीक, और दूसरे प्लांट का जो अपर पार्ट है उसको पहले वाले प्लांट के लोअर पार्ट से क्या करते हैं? टाई कर देते हैं। कुछ दिन बाद वो दोनों के दोनों प्लांट्स अलग हो जाते हैं, मीन्स नए प्लांट्स बन जाते हैं। जब वो नए प्लांट्स बन जाते हैं तो ये मेथड जो हम लोगों ने किया, कट करके वहाँ पे टाई करने का मेथड जो है, उसी को क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे में होता क्या है बच्चों? ऐसे में हमें डिज़ायर्ड क्वालिटी के प्लांट्स मिल जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं आप किसी फ्रेंड के यहाँ पे गए और उसके यहाँ पे जो रोज़ के पौधे हैं वो अलग अलग कलर के हैं। मान लेते हैं एक रेड रोज़ है और एक येलो कलर का रोज़ है, ठीक है। दो रोज़ के प्लांट हैं वहाँ पे और दोनों में फूल आए हैं। तो आपको ना तो रेड कलर का रोज चाहिए और ना ही येलो कलर का रोज चाहिए, आपको नए वैरायटी का रोज चाहिए। तो उसमें आप क्या करेंगे, जो रेड कलर का रोज है और जो येलो कलर का रोज है, मान लेते हैं ये और ये दो प्लांट हैं, तो यहां से इसको कट करोगे, यहां से इसको कट करोगे। इसका अपर पार्ट जो है वो लाके कहां पे लगाओगे, यहां पे, यहां पे। और इसका जो लोअर पार्ट है वो लाके कहां पे लगाओगे, इसका अपर पार्ट यहां पे लगा दिया, इसका लोअर पार्ट, और इसका जो अपर पार्ट था वो इसमें लगा दिया। मीन्स एक्सचेंज कर दिया आपने, इसका अपर पार्ट यहाँ पे और इसका जो अपर पार्ट था वो यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह से आपको दो प्लांट्स मिल जाएंगे रोज के, ठीक है। रेड और येलो कलर का रोज जब ज्वाइंट हो जाएगा और वो ग्रो करेगा तो सॉइल से उसको न्यूट्रिएंट्स तो मिल ही रहेंगे, वाटर भी मिल रहा होगा, है ना। सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड उसको एयर से मिल जा रही है, सनलाइट जो है वो सन से मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल जा रही है। इस तरह से वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है और अपना फूड बना पा रहा है। और जब फूड बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये प्लांट सूखेंगे नहीं, ये ग्रो कर जाएंगे। जब ये ग्रो करेंगे और इसमें फूल आने का टाइम होगा, ठीक है, तो ना तो ये रेड रोज का प्लांट है और ना ही ये येलो रोज का प्लांट है, ये क्या है, दोनों का मिक्सचर है ना। अपर वाला जो पार्ट है वो रेड का है और लोअर वाला पार्ट जो है वो येलो का है। तो जब दोनों क्वालिटीज इस प्लांट में हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो फ्लावर आएगा वो दोनों की क्वालिटीज को मिक्स करता हुआ आएगा। मीन्स क्या है इसका, रेड प्लस येलो दोनों मिल करके क्या कलर बनाएंगे, ऑरेंज कलर बनाएंगे ना, ऑरेंज या फिर सैफ्रॉन बोलते हैं हम इसको, ठीक है, केसरिया। इस तरह का यहाँ पे रोज आएगा। तो सोचिए हमारे पास रेड कलर का था, येलो कलर का था, अभी किस कलर का हो गया, ऑरेंज कलर का हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ग्राफ्टिंग कर करके हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वैरायटीज के प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, एक तीसरा मेथड है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे लेयरिंग। क्या बोल रहे हैं, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग जनरली आपके ग्रेप्स में, ठीक है, ग्रेप्स हो गए, जैस्मिन हो गया, बोगनविलिया हो गया, वहां पे हम लेयरिंग प्रोसेस करते हैं। लेयरिंग प्रोसेस है क्या, चलिए देखते हैं इसको। लेयरिंग प्रोसेस में एक प्लांट है, ठीक है, मान लेते हैं एक प्लांट है ये और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कोई एक ब्रांच हम क्या करेंगे, उसको लाके जमीन में मिट्टी से दबा देंगे ऐसे, ठीक है। जब मिट्टी से उस ब्रांच को दबा देंगे जमीन में तो होगा क्या, कुछ टाइम बाद इसमें कुछ बड्स होंगे ना, कुछ टाइम बाद उन बड्स से यहाँ पे रूट्स निकलने लगेंगी। क्या निकलने लगेंगी, रूट्स। रूट्स जो हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी और क्या निकलने लगेगा, सूट निकलने लगेगा। और सूट किधर मूव करने लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और फिर यहाँ पे भी बहुत सारी ब्रांच आएंगी, है ना। यहाँ से भी ब्रांच को हमने जमीन के अंदर दबा दिया, फिर वो कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगी, वहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाएंगे, सूट डेवलप हो जाएंगे। और इस तरह से बहुत सारे, एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, लेयरिंग बोलते हैं। ये कहाँ पे किया जाता है, ग्रेप्स, बोगनविलिया, ठीक है, और कहाँ पे, जैस्मिन के प्लांट्स में किया जाता है। अब आते हैं टिश्यू कल्चर पे। फोर्थ जो मेथड है आर्टिफिशियल, वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, अगर टिश्यू कल्चर की बात करें बच्चों, तो जहाँ पे हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्लांट्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, वहाँ पे हम टिश्यू कल्चर मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है।
जहाँ पे हमें क्या करना होता है, लार्ज अमाउंट में सीड्स का या फिर प्लांट्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, वहाँ पे हम टिश्यू कल्चर मेथड अप्लाई करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लार्ज अमाउंट में कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर लार्ज अमाउंट में मल्टीप्लिकेशन की बात करें बच्चों, तो जो फॉर्मिंग होती है ना धान की, गेहूं की, चने की, मटर की, सरसों की, अरहर की, है ना, ये सारे जो फसलें हैं, इन सारी फसलों में बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर मेथड है क्या, इसमें करते क्या है। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं बच्चों, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ होता है, सेल से बना हुआ होता है ना, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। अगर एनिमल्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, लाइफ की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। ठीक, बहुत सारे सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं। ठीक ठीक वैसे ही प्लांट्स में होता है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर के प्लांट्स बने हुए होते हैं, और बहुत सारे सेल जो होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसी को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर के क्या बना होता है, टिश्यू बना होता है। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्लांट है, जाहिर सी बात है इसमें लीव्स होंगी, ब्रांचेस होंगी, स्टेम होगा, रूट्स भी होंगी, है ना। मान लेते हैं कोई प्लांट है यहाँ पे, और उसके लीव्स से हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा टिश्यू कट कर लिया। क्या कर लिया, छोटा सा टिश्यू कट कर लिया। अब उस टिश्यू को हम लेके जाएंगे कहाँ पे, एक ऐसे मीडियम में जहाँ पे वो न्यूट्रिएंट रिच मीडियम हो। कैसा हो, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम हो, वहाँ पे ले जाके रख देंगे। ठीक है, अब जब न्यूट्रिएंट रिच मीडियम है तो जाहिर सी बात है इस टिश्यू को जिस भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट इस टिश्यू को मिलेंगे, है ना। जब न्यूट्रिएंट्स इस टिश्यू को मिलेंगे तो टिश्यू या फिर जो सेल है वो क्या होगा, डिवाइड होना शुरू होगा। ठीक है, क्या होगा, डिवाइड होना शुरू होगा। सेल डिवीज़न हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपको पता भी होगा सेल डिवीज़न के बारे में। तो ये बहुत तेज़ी से डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। जब ये डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे तो ये फॉर्म क्या करेंगे, ये फॉर्म करेंगे सेलस। क्या फॉर्म करेंगे, सेलस फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये सेलस क्या होता है, सेलस एक्चुअली लूजली अरेंज सेल होते हैं। मतलब ये सेल जब डिवाइड होगा तो थोड़ा थोड़ा गैप इसमें क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी जो यहाँ पे टाइटली पैक्ड था वो यहाँ पे थोड़ा सा लूज हो जाएगा, और लूजली बाउंड सेल्स को क्या बोल रहे हैं, सेलस बोल रहे हैं। अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ से बच्चों रूट्स डेवलप होने लगेंगी। इसमें क्या होने लगेंगी, रूट्स डेवलप होने लगेंगी। और क्या डेवलप होने लगेगा, शूट डेवलप होने लगेगा। रूट्स जो होंगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होने लगेंगी, और शूट जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में डेवलप होने लगेगा। उसको वहाँ से निकाल करके किसी पॉट में ले जाके हम प्लांट कर देंगे, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा छोटा सा, है ना। और उसको जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, सारी की सारी न्यूट्रिएंट्स उसको सफिशिएंट अमाउंट में मिलेंगे, वाटर सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगी, तो वो फिर से क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से जब ये फिर से प्लांट बन रहा है तो फिर से यहाँ से एक टिश्यू निकालेंगे, फिर से उसको किसी न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रखेंगे, फिर से वो सेलस फॉर्म करेगा, फिर से वो प्लांट बनेगा। ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा। और कब तक ये प्रोसेस चलेगा, जब तक हमें डिज़ायर्ड क्वालिटी का, डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की के जो प्लांट्स हैं वो नहीं मिल जाएंगे, तब तक ये टिश्यू कल्चर प्रोसेस चलता रहेगा।
इसी प्रोसेस के थ्रू आजकल हम जब जाते हैं शॉप पे सीड्स को खरीदने के लिए, तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ सीड्स की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। संकरित बीज मतलब हाइब्रिडाइज्ड बीज हमें वहाँ पे मिलते हैं, हाइब्रिडाइज्ड सीड्स हमें वहाँ पे मिलते हैं। वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाए गए होंगे? वो टिश्यू कल्चर प्रोसेस के थ्रू बनाए गए होते हैं।